हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल लाइन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं बिल्डिंग एस्टीमेट के मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि बिल्डिंग के जो एस्टीमेट करते हैं उसके दो मेथड आपने सुने होंगे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड एक, और एक दूसरा सेंटर लाइन मेथड। तो आप कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए। देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज क्या क्या बताने वाला हूँ। ये पहले डेफिनेशन कुछ फॉर्मूलेज बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद देखिए, मैं जो क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन है पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आता है। सब कुछ इन डिटेल आज इस वीडियो में बात होगी। आप कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए, बस आपको लास्ट तक ही बने रहना है और आप ये सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए, आज तक आपने देखा होगा यूट्यूब पर, कहीं आप देख लीजिए, आपको इससे बेस्ट एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एस्टीमेट की सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं वैल्यूएशन तक कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप मेरे वो लेक्चर ही प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद ये आगे का लेक्चर है बिल्डिंग एस्टीमेट का। देखिए, जो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड है, ये जनरली जो है हमारा पुराना मेथड, लेकिन जनरली जो हम आज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो सेंटर लाइन मेथड अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हमको, चूँकि हमें सिलेबस में है, तो इसलिए हमको लॉन्ग वाल वाला मेथड भी पढ़ना होता है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी वगैरह में भी जो है लॉन्ग वाल वाला मेथड आप देख लीजिए यूज़ होता है जनरली, लेकिन जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ सेंटर लाइन मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए, आपके सिलेबस में गिवन है, तो इसलिए हमको जो है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में क्या होता है। देखिए, इसको मेथड को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे सेपरेट, ये इंडिविजुअल वॉल मेथड, ये आउट टू आउट, ये इन टू इन। तो देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इनमें जो है किसी भी नाम से जो है इस पेपर में दे सकता है और फंसा सकता है। तो आपको इनके सबसे पहले नाम पता होने चाहिए। इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं याद रखना। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ जोड़, सेंटर टू सेंटर लेंथ, उसमें हाफ ब्रेड्थ एक साइड की और हाफ ब्रेड्थ अदर साइड की। मतलब सेंटर टू सेंटर जो भी लेंथ हो आपकी, उसमें आप क्या कीजिए, एक तरफ की आधी चौड़ाई और दूसरी तरफ की आधी चौड़ाई को उसमें जोड़ लीजिए। या एक तरफ की ही पूरी चौड़ाई को आप जोड़ सकते हैं कि आधा ऐसा जुड़ेगा, आधा ऐसा जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 1। तो एक ब्रेथ को भी आप जोड़ सकते हैं यदि सिमेट्री है दोनों तरफ। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट रह गया होगा, और वो अभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। बस आप एक बार सीख लीजिए, आप देख लीजिए कि ये फॉर्मूला है। बाकी फॉर्मूले का आपको कुछ याद नहीं रखना, फॉर्मूला भी बस आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन के माध्यम से इतना आसानी से आपको समझा दूंगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब समझ आ गया। तो देखिए, आप जब आप लॉन्ग वॉल में, बस आपको क्या ध्यान रखना है, लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, और जो जबकि जो शॉर्ट वॉल होती है उसमें हम क्या करते हैं, आपकी लेंथ निकालने के लिए उसमें हम माइनस कर देते हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब देखें क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, आराम से पूरा पेशेंस के साथ क्वेश्चन समझिएगा। एक बार ना समझ में आए, वीडियो को 2 बार प्ले करके समझिएगा। और हाँ, अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए, हमको भी अल्टीमेट आपसे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और उतना रिस्पॉन्स अभी तक ऐसा मिल नहीं रहा है, जिससे हमें ये सीरीज़ कंप्लीट करने में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स रहा अच्छा, तो इस चीज़ को बिल्कुल मैं कंप्लीट कराऊंगा एस्टिमेट वाली को। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है एक रूम दिया है 5 मीटर बाई 4 मीटर का जो है साइज है वो रूम का दिया है। ठीक है, उसमें क्या कहा है कि गिवन विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल, क्रॉस सेक्शन दिया है वॉल का क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ दिया है। ठीक बात। एस्टीमेट आपको क्या करना है, अर्थ वर्क निकालना है एक्सकेवेशन में, और ब्रिक वर्क निकालना है। अब देखिए, ब्रिक वर्क मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा कि आपको, अब क्या है इसके लिए, आपको ब्रिक वर्क जो है आप इसमें भी निकालिए, इसमें भी निकालिए, इसमें भी निकालिए। ऐसी एक्सकेवेशन आप जो है फाउंडेशन में ही करते हैं। तो आपको ये सब कुछ निकालना है। अब आप देखिए क्या है, हमको क्या है, आपको जो पेपर में गिवन है, आपको ये पेपर में गिवन मिलेगा 5 बाई 4 का कमरा है, 5 मीटर बाई 4 मीटर का 30 सेंटीमीटर की ये वॉल है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद मैंने ये क्या है, इसको मैंने यहाँ से सीढ़ी की तरफ से मैंने इसका सेक्शन काटा है, और हम इसको ऐसे देख रहे हैं। तो इसको देख रहे हैं जैसे, तो ये सेक्शन बनेगा। ये भी आपको पेपर में गिवन होगा, आपको ऐसी कोई इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पेपर में गिवन होगा। उसके बाद, अब देखिए, उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाल लीजिए और शॉर्ट वॉल की। देखिए, अब हम लॉन्ग वॉल किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम 5 मीटर को लॉन्ग वॉल माने, ये रूल नहीं है। हाँ, लेकिन हम मान लेते हैं, हम 4 मीटर को भी लॉन्ग मान के सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम जो है 5 मीटर को ही मानते हैं, क्योंकि ऐसा ही आपकी बुक्स में गिवन है और ऐसे ही जनरली सब करते हैं। तो हम भी इसी तरह से 5 मीटर को लॉन्ग वॉल मान लेते हैं और इसको शॉर्ट वॉल मान लेते हैं 4 मीटर को। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने जो आपको बताया था, आपको क्या करना है कि हाफ ब्रेड तो वन साइड, हाफ ब्रेड तो अदर साइड। देखिए, 5 मीटर तो एक हो गया, 5 मीटर हाफ ब्रेड एक साइड की लेनी है और हाफ ब्रेड दूसरी साइड की। अब इस साइड की ये जो ब्रेड है, ये क्या है, वॉल है भाई। रूम तो इनर वाला है, ये जो इनर वाला आप देख रहे हैं यही तो आपका रूम है। ये बाहर जो है, ये तो वॉल के साथ में है पूरा, कि इधर 30 सेंटीमीटर की वॉल, इधर 3 सेंटीमीटर की वॉल, ऊपर 30 सेंटीमीटर के नीचे। तो इस हिसाब से ये वॉल है। तो इसमें आपको क्या है कि आपको 5 मीटर तो ये प्लस हाफ ब्रेड तो वन साइड, तो हाफ ब्रेड कितनी होगी इसकी, 1/2 इंटू इसकी हाफ ब्रेड। हाफ ब्रेड कितनी है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 आ गया।
ऐसे ही इधर करेंगे तो इधर भी 30 सेंटीमीटर की बोले तो इधर भी वैल्यू ऐसे ही आएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। इसी तरह से आप शॉर्ट वॉल के लिए क्या करिए, शॉर्ट वॉल के लिए हम निकाल लीजिए 4 + 1.2। इस तरह से ये तो आपने अभी इनकी लेंथ निकाल ली। अभी आगे अब आप कहेंगे कि उस फॉर्मूले में तो माइनस था, लेकिन अभी देखिए फॉर्मूले में जो माइनस था वो था, मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन जो वो माइनस था वो यहाँ के लिए नहीं था, वो था जब आप इसका डिस्क्रिप्शन में करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहाँ आप पर्टिकुलर के लिए निकालेंगे ना, तब वो उसके लिए था। तो अभी मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझाऊंगा कोई बात नहीं, अभी दोबारा समझाऊंगा। कहीं भी डाउट आ रहा है तो बेझिझक आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैं इस तरह की वीडियोस के लिंक, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट्स वगैरह वहाँ सब कुछ मैं डालता रहता हूँ। तो अब देखते हैं, जो सबसे पहले आप पूछा था हमसे कि अर्थवर्क निकालना था एक्सकेवेशन में। तो देखिए अर्थवर्क एक्सकेवेशन में निकालना तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल की जो भी वैल्यू आई हो, लॉन्ग वॉल की अब इस वैल्यू में होती है वो चीज़ 5.3 प्लस हाफ ब्रेड तो वन साइड, इसकी जब हाफ ब्रेड लेंगे तो कितनी हो जाएगी। देखिए एक्सक्यूशन हम कहाँ करते हैं, एक्सक्यूशन में यही तो है सिर्फ, इसलिए मैंने इसको वाइट करके वाइट से आपको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई हमें जो है इतने में करना है, इतनी चौड़ाई के एरिया में। और ठीक है, तो आपको मैंने समझाने के लिए ही यहाँ पे लिया है ताकि आप समझ जाएं आसानी से। ठीक है, ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ, सबसे पहले देखिए ग्राउंड लेवल कहाँ है। ग्राउंड लेवल ये मैंने इधर दर्शाया, इधर राइट साइड में देखिए ऊपर ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो जहाँ तक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे ही खुदाई होगी सिर्फ। एक्सकेवेशन का क्या मतलब होता है, खुदाई, तो ये मैंने ईडब्ल्यू लिखा है, तो ईडब्ल्यू का मतलब क्या होगा, एक्सकेवेशन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ हम बोलेंगे अर्थवर्क, सॉरी मैं एक्सकेवेशन बोल गया, अर्थवर्क। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से नीचे नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे ही खुदाई होगी। ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल तक यहाँ क्या है, ये खड़ंजा है, यहाँ ईंटें आएंगी, ईंटों की दीवार होगी, और इससे ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होगा। प्लिंथ लेवल से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर और प्लिंथ लेवल से नीचे सब स्ट्रक्चर, इतना सब जानते हैं। अब हम आपको क्या बताएंगे, देखिए जो आपकी 5.3 लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई, तो 5.3 तो आपने रख लिया, 5.3 में आ कीजिए 5.3, 5.3 हो गया, प्लस हाफ ब्रेड तो वन साइड प्लस हाफ ब्रेड तो अदर साइड। हाफ ब्रेड कितनी होगी इसकी, इसकी हाफ निकालिए 0.40, इसकी हाफ निकालिए 0.40। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0.8 आ जाएगी। तो मैंने वहाँ क्या बताया था कि आप दोनों को अलग अलग ऐड ना करके एक ही ऐड कर लीजिए, कोई वो अल्टीमेटली 0.8 ही आना है तो 0.8 ही आ जाएगा। तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो आप यहाँ लिख लीजिए आप 0.8, तो आप जो लॉन्ग वॉल की लेंथ आएगी वो आएगी 5.3 प्लस 0.8 यानी कि 6.1। शॉर्ट वाल के लिए निकालना है, शॉर्ट वाल के लिए इस वैल्यू को माइनस कर लीजिए, 5.3 माइनस 0.8। तो जब इसके लिए माइनस कर देंगे तो वैल्यू आपकी 4 पॉइंट, जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो आप देख लीजिएगा 4.3 में से निकालेंगे, कितने निकालेंगे 4.3 में से, 4.3 में से माइनस कीजिएगा 0.8 को। तो 4.3 में से जब 0.8 को माइनस करेंगे तो शॉर्ट वॉल के लिए निकालेंगे। तो देख लीजिए अब शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप क्या कीजिए 4.3 हमारी शॉर्ट वॉल की लेंथ थी 4.3, तो 4.3 में से माइनस कर देंगे 0.8। ठीक है, तो यहाँ से आपकी शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी, शॉर्ट वॉल की लेंथ आपकी यहाँ सोल्व करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो देखिए वही हमने यहाँ पर किया है कि क्वांटिटी कितनी है, दो क्वांटिटी। कैसे हैं दो क्वांटिटी, आप देखिए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपकी एक वॉल तो आपकी ये वाली हो गई 5 मीटर की, एक वॉल ये हो गई, ऐसी 4 मीटर वाली वॉल एक ये हो गई, एक वॉल ये हो गई। इस तरह से दो इनकी क्वांटिटी हो गई। इस तरह से आप नीचे तक देख लीजिए सबकी क्वांटिटी मैंने दो ही लिखी है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, कुछ बच्चे यहाँ 1 क्वांटिटी करते थे। और एक गलती और मैंने यहाँ इसलिए अलग से लिख के आपको दिखाया कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि शॉर्ट वाल की जब वो निकालते हैं लेंथ, तो 5.3 में से ही माइनस कर देंगे, 5.3 में से ही 0.8 को माइनस कर देंगे, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। शॉर्ट वाल की लेंथ निकालने के लिए शॉर्ट वाल वाली में से माइनस करना है। तो जल्दबाजी में आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये गलती स्टूडेंट करते हैं और आपको इन गलतियों से बचना है। आपके पास दो, आपने क्वांटिटी लिख दी दो, उसके बाद लेंथ ब्रेड अभी जो मैंने आपको बताया ये कैसे आएंगे भी मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ब्रेड क्या है, ब्रेड आप देखिए बी की वैल्यू, ये ब्रेड्थ होगी जितनी भी ब्रेड्थ है, इसकी हाइट कितनी है। अब देखिए हमारा ग्राउंड लेवल यहीं तक था, यहाँ तक जब हमारा ग्राउंड लेवल है तो यहीं तक हम खुदाई करेंगे, यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर 0.60 मीटर। ये देखिए 0.60 मीटर है, 0.40 मीटर है, और ये 80 सेंटीमीटर में लिखी है मैंने, ताकि मैं हर तरह से आपको मैं अवगत करा दूँ कि हाँ हाँ इस तरीके की समस्या आती हैं, यूनिट बदलने में भी समस्या आती हैं। इसलिए मैं आपको पहले बता कर चल रहा हूँ सब कुछ, कि आपको किसी तरह की वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो 0.6 हो गई हाइट, यहाँ 0.6 हाइट रख लिया। अब क्या कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप इनकी जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए इन चारों की। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करी, वैल्यू भी आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई करी, वैल्यू आ गई, दोनों की टोटल क्वांटिटी के लिए दोनों की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। अब आपको पता चल गया कि एक्सकेवेशन की जो फाउंडेशन में एक्सकेवेशन करेंगे उसमें जो अर्थवर्क की वैल्यू होगी वो 9.21 क्यूबिक मीटर होगी। अब आप इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को जो है सेंटर लाइन मेथड से कीजिए। सेंटर लाइन मेथड से करेंगे तो वहाँ भी क्वांटिटी सेम ही आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और गलत आ रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो थी ये तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल पे है, लेकिन अभी जो आने वाली वीडियो होगी, अगली वीडियो जो अगला पार्ट होगा इसका, वो हमारा सेंटर लाइन मेथड पर होगा। तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि वही मेथड आप जल्दी जल्दी सोच पाएंगे। हाँ, तो आपको इतना टाइम लग रहा है कि लॉन्ग वॉल निकालना है, शॉर्ट वॉल निकालना है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। एक बार सेंटर लाइन निकाली, दैट्स इट। क्वेश्चन आपका दाएं दाएं होता चला जाएगा। इसी में आगे देखेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने एक्स्ट्रा पार्ट आपका ऐड कर लिया कंक्रीट इन फाउंडेशन का, जो ऊपर क्वेश्चन में नहीं था, ताकि आपको समझ में आए। इसमें क्या चेंज है, देखिए कंक्रीट के लिए बात तो वही है। कंक्रीट हम कहाँ डाल रहे हैं, इसमें कंक्रीट आपको कहाँ दिख रही है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में, ये इतने पोर्शन में कंक्रीट डल रही है। लेकिन फर्क कहाँ है, एक्सकेवेशन करा था तो हमने यहाँ तक, इससे नीचे नीचे की हाइट का एक्सकेवेशन करा था। लेकिन जो हमारी कंक्रीट है, वो कंक्रीट कहाँ तक पड़ रही है, कंक्रीट सिर्फ इतने एरिया पड़ रही है। तो क्या चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी ये हाइट, यानी कि 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर 30 सेंटीमीटर है, 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर हो गई। तो बस यही चेंज है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम है, बाकी इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। 2 है 6.1, आपकी 0.8, और जो है यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया, 0.6 की जगह 0.3 रख दिया। तो अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे 4.6 वैट। ठीक है, आई होप अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए ब्रिक वर्क, इसके बाद अगर हम ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिक वर्क में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपका वर्क हुआ है, उसके हिसाब से ही आप इसको कर पाएंगे। तो ब्रिक वर्क में आप देख लीजिए, जैसे ब्रिक वर्क की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट फुटिंग की बात करी है। देखिए अब मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए जैसे ये है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट फुटिंग, इसको बोलते हैं सेकेंड फुटिंग, और यहाँ आपका प्लिंथ लेवल आ गया। ये प्लिंथ लेवल से ऊपर का जितना ही पोर्शन होगा, ये कितना, ये जो जितना पोर्शन है, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर। तो इसीलिए अब जो है फर्स्ट फुटिंग का मतलब इसके लिए बात करेंगे। तो अब इसके लिए आप यहीं देख लीजिए कि जो ब्रेड्थ होगी, अभी देखिए इसमें ब्रेड्थ मैंने, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है कोई बात नहीं, इसमें मैं जो ब्रेड्थ मैं मानकर चला हूँ, इसमें हो सकता है ये डार्क होने की वजह से आपको ना दिखाई दे रही हो उस समय पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 0.50 है, ये जो चौड़ाई है ये 0.5 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बिल्कुल, यहाँ नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक कलर की वजह से, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो चौड़ाई है ये 0.50 है। ऐसी इससे ऊपर वाली जो फुटिंग है उसमें भी आपको बता देना चाहता हूँ कि उससे ऊपर वाली में जो होगी वो वैल्यू चेंज होगी, उसमें 0.4 है। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता रहे। ये यहाँ से इस वाली जो है ये तो है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5। ये वाली जो है ये 0.40, ये अपने क्वेश्चन में आप ऐड कर लीजिए, और ये वाली 0.3। ये 0.3 कैसे होगी, ये भी एक पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितने सेंटीमीटर की वॉल है यही तो आपको दिखाई देगी, सुपर स्ट्रक्चर की सब स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपकी ऊपर वाली वॉल वही होगी जो आपकी इधर होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिखना भूल गया था, ये और लिखा भी है तो डार्क कलर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जो है उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस अब आप तो सिंपली मैंने आपको तरीका बता दिया है। 5.3 आपके पास है, 5.3 में आप क्या कीजिए, 5.3 में आप 0.5 को ऐड कर दीजिए 5.3 में। तो 5.3 में आप क्या कीजिए कि जो 5.3 आपकी ये थी, तो इस 5.3 में फर्स्ट फुटिंग के लिए फर्स्ट फुटिंग की जो ब्रेड्थ है, अब ऐसा मत कीजिए कि आधी इधर की ले रहे हैं आधी इधर की ले रहे हैं, क्योंकि देखिए सिमेट्री है। आप ये सबसे पहले देख लीजिए, अगर सिमेट्री है तो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होगी। हाँ, ऐसा भी होता है कि सिमेट्री नहीं होती, बिल्कुल होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सिमेट्री वाला है। तो 5.3 में आप क्या कीजिए, एक साइड की ब्रेड्थ ऐड कर दीजिए, जो मैंने आपको बताई थी 50 यानी कि 0.5, तो ये वैल्यू 5.8 आ जाएगी। ब्रेड्थ आपको उसकी 0.50 गिवन है, और इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं 0.3 है। तो इस हिसाब से ये सारी वैल्यू लेकर आए हम, और यहाँ लाकर हमने पुट कर दी। इसी हिसाब से आप शॉर्ट वॉल भी निकाल लेंगे, 4.3 में से 0.5 माइनस करके 3.8 आ गई। ये दोनों तो सेम भी रहेंगे, क्योंकि जो वही फुटिंग तो वही है, बस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का तो फ़र्क है। यहाँ इन चारों की मल्टीप्लाई करी ये आ गया, यहाँ इन चारों की मल्टीप्लाई करी ये आ गया। अभी क्या करना है, एक चारों को एक साथ ही ऐड कर लेंगे। अभी ऐसा नहीं, आप इनको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इनको अलग से करना पड़ेगा। तो चारों को एक साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट फुटिंग है, अभी हम सेकंड फुटिंग की बात करेंगे। तो ये मैंने कितना बताया था आपको, ये मैंने ये चौड़ाई है, मैंने चौड़ाई आपको बताई थी 0.4 मीटर। तो कुछ नहीं है अब तो कुछ भी नहीं है। 5.3 में से आपको ब्रेड माइनस करनी है, तो 5.3 में से 0.4 वाली ब्रेड को आप माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। और उस सॉरी मैं ये अगर लॉन्ग वाले तो इसमें आपको ऐड करना है। 5.3 में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5.3 में इस वैल्यू को आप ऐड करेंगे 0.4 वाली, तो आपकी क्या वैल्यू होगी 5.7। तो 5.7 मैंने देख लीजिए यहाँ लिखी हुई है, और अगर इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 3.9 हो गया। ये आपको विड्थ है उसकी, और ये हाइट है। इतना होने के बाद आपकी चारों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आएगा, इन चारों की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आएगा, इन चारों को अब आप ऐड कर दीजिए, 5.94 आएगा। कहीं प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा।
देखिए इंस्टेंट रिप्लाई मैं आपको देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 2-3 दिन का वेट कराना पड़ रहा है, आपको मैं हर डाउट तुरंत क्लियर करता हूँ। इसका सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएँगे, देखिए सुपर स्ट्रक्चर में आने के बाद क्या करना है, सुपर स्ट्रक्चर आने के बाद कुछ नहीं करना, 5.3 तो आपकी ये थी, तो 5.3 प्लस इसकी विड्थ मैंने ये कितनी बताई थी आपको 0.30, तो 0.30 हमने इसमें जोड़ दिया, तो हमारे पास लॉन्ग वॉल की कितनी आ गई 5.6 और शॉर्ट वॉल की कितनी आ गई 5.3 में से माइनस, अगर हम 4.3 में से माइनस कर देंगे आपकी 0.3 को, तो आपकी कितनी आ जाएगी 4। तो यही गया था बस 5.64, वेट कितनी थी 0.3, और देखिए हाइट देख लीजिए, यहाँ हाइट थोड़ा सा एकदम सडन चेंज होगी। सडन चेंज कैसे कि यहाँ से ऊपर की हाइट कितनी है 3 मीटर, तो 3 मीटर मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, इनकी मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू आ गई, इनको ऐड कर लिया और 17.28 मीटर क्यूब ये आपकी यूनिट आ गई क्वांटिटी। अब आपको मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको बात यह है कि आपको देखिए क्वांटिटी आ गई, अब जो है रेट इसके कैसे होते हैं, रेट अलग से होते हैं। रेट कैसे होते हैं कि सपोज कीजिए 1 मीटर क्यूब के लिए एक्स रेट है, 1 मीटर क्यूब मैं मानता हूँ कि 1 मीटर क्यूब के लिए, चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 1000 रुपये एक्सकेवेशन के लगते हैं। ये आपके ठेकेदार ने बता दिया, जहाँ से भी आप काम करवाने उसने बता दिया कि भैया खुदाई का काम है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1000 रुपये लूँगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कॉस्ट कितनी है, तो आपकी कितनी क्वांटिटी आई 9.21 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी 9210। तो 9210 रुपये आपकी एक्सकेवेशन की कॉस्ट आएगी। इस तरह से आप इनकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, जो भी रेट आपको गिवन हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर अगर आपको रेट भी बनाना होता है तो इसके नीचे क्या होता है, एक टेबल और बनती है एब्स्ट्रैक्ट की टेबल, उसमें लिखते हैं बस कि इनका भाई ये तो टेबल थी, अब इसको छोटा वहाँ क्या, वहाँ उस टेबल में क्या कॉलम बनता है, एक तो क्वांटिटी का कॉलम बनेगा, क्वांटिटी का बनाएंगे कॉलम, एक आपका रेट का बनेगा और आगे आपकी जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे। तो वो ज़रूरी नहीं थी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने वो यहाँ डिस्कस नहीं करी है। तो मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो आपको लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में सब कुछ समझाइए। सेंटर लाइन मेथड अगली वीडियो में आएगी, उस वीडियो के लिए भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा कंटेंट है, आप यूट्यूब पर देखने जाएंगे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब कुछ वैल्यू मैंने पहले इसलिए लिख रखी है कि अगर देखिए मैं भी कुछ नहीं है, मैं भी आपको सीधे सीधे 40-40 50-50 मिनट का लेक्चर बनाकर दे देता। उससे क्या होगा, 40-50 मिनट का लेक्चर है, मैं इनको हाथों से लिख लिख कर दिखाता है, बोर्ड पे लिख कर दिखाता है, उसमें आपका टाइम खराब होता है। यहाँ क्या सिंपली दैट्स इट, आपको एक पीडीएफ है, इससे आपको 12 मिनट में आपका कंप्लीट काम हो रहा है। 12-13 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं कंज्यूम होता। सो मिलता हूँ तब से आप नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, उस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।